सुपर कार रोबोट 3 हेड ड्रैगन। रात के अंधेरे में अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोग यहाँ वहाँ अपनी जान बचाकर भागने लगे। कहीं से आग की लपटें घरों को जलाने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आग लगी कैसे, कि तभी आसमान में एक उड़ता हुआ जानवर जिसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी लोगों को दिखाई देने लगा। पर हद तो तब हुई जब उस जानवर के तीन सिर थे और तीनों से भयंकर आग निकल रही थी और लोगों के घरों को जला रही थी। वो एक भयानक ड्रैगन था। उसे देखकर एक आदमी कहता है, ये कहां से आ गया? आज तक इतना भयानक जीव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपने घरों की चिंता छोड़ो लोगों, और जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर नदी की तरफ भागो। अरे मैंने मदद बुलाई है। उम्मीद है सब कुछ राख होने से पहले हमें बचाने के लिए कोई तो आ जाए। इस तरह लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। तभी एक औरत जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसका बच्चा घर के अंदर ही फंसा था और अब ड्रैगन का एक सर उसके घर की तरफ ही देख रहा था, जैसे अब उसे जलाने की वो सोच रहा हो। जैसे ही उसने सोचा, उसने तुरंत अपनी भयानक आग से उस घर को घेर लिया। औरत तो अब बेहोश होकर गिर गई। एक दो लोगों ने उसे जैसे तैसे संभाल लिया। लोगों को लगा अब बच्चे को बचाना नामुमकिन है, पर तभी कोई तो था जो हवा से भी तेज उस घर के अंदर घुस गया और पलक झपकते ही उस बच्चे को सही सलामत उसके माँ के पास ले आया। लोगों ने उसे देखा तो वो एक सुपर कार रोबोट था जो उनकी मदद करने वहां आया था। हे भगवान, ये रोबोट कहां से आ गया? शुक्र है कोई तो है हमारी मदद करने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने मदद बुलाई है। लो आ गई मदद, वो भी सही समय पर। चलो अब जल्दी जल्दी इस जगह को खाली कर देते हैं। उन्होंने उस बच्चे को उसके माँ के पास सौंप दिया और सब लोग वहां से निकलने लगे। सुपर कार रोबोट अब उस दिन वाले ड्रैगन से निपटने के लिए तैयार था। लोग वहां से सुरक्षित तरीके से निकल पाए, इसलिए रोबोट ने उस ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने दूर से ही एक बिजली का झटका उस ड्रैगन को दिया, जिससे ड्रैगन बाकी लोगों को छोड़ रोबोट की तरफ आने लगा। रोबोट आसपास के पेड़ों को उखाड़कर ड्रैगन पर फेंकने लगा, पर ड्रैगन हवा में ही उनको जलाकर राख कर देता। रोबोट को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो ड्रैगन के किस सिर की तरफ ध्यान दे। तीनों के साथ एक साथ लड़ने में उसे बेहद मुश्किल हो रही थी। रोबोट की स्पीड ड्रैगन से कहीं ज्यादा थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए रोबोट उस पर लगातार हमले किए जा रहा था, पर ड्रैगन उसके सारे हमलों को अपनी आग की मदद से पहले ही नाकाम कर देता। ये रोबोट तो काफी ताकतवर है, पर इसके सारे हमले ड्रैगन बड़ी आसानी से नाकाम कर रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ड्रैगन की शक्ति उसकी आग में है, उसकी मोटी चमड़ी में। आग का मुकाबला पानी ही कर सकता है। हमें बस सुपर कार रोबोट तक ये बात पहुंचानी है। सुपर कार रोबोट भी काफी तेज था। उसे भी ड्रैगन की कमजोरी का पता था, पर उसे पानी के पास ले जाना इतना भी आसान नहीं था। अब सुपर कार रोबोट ड्रैगन पर हमला करते हुए आगे आगे बढ़ने लगा और गुस्से में लाल पीला ड्रैगन उसका पीछा करने लगा। उसको चकमा देते देते सुपर कार रोबोट ड्रैगन को नदी तक ले आया और बड़ी ही चालाकी से एक एक करके उसने ड्रैगन के तीनों मुंह एक नुकीली तार से बांध दिए। ऐसा करते ही वो ड्रैगन तिलमिला उठा। अब उसका सबसे बड़ा हथियार नाकाम हो गया था, पर अब भी उसके पंख, पूंछ और उसके पंजे काफी ताकतवर थे। ड्रैगन अपने मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुपर कार रोबोट ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया और सीधा नदी में फेंक दिया। ड्रैगन उठकर संभल पाता इससे पहले सुपर कार रोबोट भी उसके ऊपर कूद पड़ा और उस पर बड़ी बेरहमी से वार करने लगा। देखो, लगता है वो 3 मुंह वाला ड्रैगन अब हार रहा है। लोग छुपकर उनकी उस लड़ाई को देख रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि धीरे धीरे सुपर कार रोबोट पर ड्रैगन भारी पड़ रहा है, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर तभी अचानक पासा पलट गया। ड्रैगन ने जोरों से अपनी पूंछ लहराई और वो रोबोट से जाकर टकराई, जिस वजह से रोबोट अचानक पानी में जा गिरा। पर तभी रोबोट पानी के अंदर से ही ड्रैगन को ऊपर उठाने लगता है और पूरी ताकत के साथ उसे उठाकर फेंक देता है,
जिस वजह से ड्रैगन बेहोश हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुपर कार रोबोट ने एक मोटी जंजीर के साथ उस ड्रैगन के पैर पंख पूरी तरह से जकड़ लिए और उसे उठाकर पहाड़ी की तरफ ले गया और उसे हमेशा के लिए वहां पर सुलाकर वापस आया। लोग भी हैरान होकर देखते रहे कि इतने बड़े ड्रैगन को सुपर कार रोबोट ने बड़े आसानी से उठाया था। यह नजारा हजम करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। जैसे ही सुपर कार रोबोट वापस आया, सबने मिलकर उसकी जय जयकार की। इस तरह से सुपर कार रोबोट ने उस भयानक 3 मुंह वाले ड्रैगन से सब लोगों की जान बचाई। रोबोट आरसी गॉडजिला टाइटन मॉन्स्टर अटैक। समुंदर में अचानक तूफान सा आ गया था। काफी सारी कश्तियां समुंदर में गोते खा रही थी। तभी अचानक तूफान शांत हो गया, पर कश्तियां गायब हो चुकी थी। कहीं से एक कश्ती बचकर किनारे पर आने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक किसी ने उसे हवा में उठा लिया। कश्ती में बैठे लोगों ने देखा तो उस कश्ती को टाइटन मॉन्स्टर ने पकड़ा हुआ था और उसने जोर से चिल्लाते हुए पूरे जोश के साथ और ताकत के साथ वो कश्ती समुंदर के बीचों बीच फेंक दी। देखते ही देखते वो भी डूब गई। समुंदर की लहरों को चीरता हुआ टाइटन मॉन्स्टर किनारे पर आ गया। सबको देखने लगा जैसे कि वो सब कुछ तहस नहस करना चाहता हो। लोग डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे। तभी अजय कहता है, अरे ये क्या भला है? अचानक ये राक्षस कहां से आ गया? जल्दी यहाँ का पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अजय वहां पर सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात था। उसका भी काम वही था। उसने टाइटन मॉन्स्टर को जैसे ही देखा, वो बिना डरे बात को संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसे पता था कि वो अकेला उस मॉन्स्टर से तो लड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने जल्द ही अपनी पूरी टीम को वहां पर बुला लिया। अजय के एक कॉल पर ही कुछ मिनटों के अंदर उसकी पूरी टीम हथियारों समेत वहां पहुंच गई और उन्होंने टाइटन मॉन्स्टर को घेर लिया। हमें किसी भी हालत में इसे शहर जाने से रोकना होगा, वरना ये और तबाही मचाएगा। इस पर हर तरह के हथियार का प्रयोग करके देखो। उसकी टीम ने उस पर गोलियां बरसाई, हैंडबम गिराए, पर फिर भी टाइटन मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी अचानक अजय के एक्टिव मेंबर ने सबको उस मॉन्स्टर पर नींद की दवाई वाले डार्ट चलाने की आइडिया दी। सबने तुरंत अपने डार्ट में वो दवाई भरी, तुरंत सीधा निशाना टाइटन मॉन्स्टर पर दागा और उस दवाई का असर मॉन्स्टर पर होने लगा। देखते ही देखते वो नींद के आगोश में खो गया। विल्डन बॉयज, अब हमें इसे खुला रखना है जब तक कि इसे मारने का कोई तरीका नहीं मिलता। अभी इसे जंजीर से बांध कर रखते हैं। चलो जल्दी काम पर लग जाओ और हाँ, दवाई का और स्टॉक मंगवा लो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। वो सब उन्हें बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक टाइटन मॉन्स्टर की नींद खुल गई और वह जागने लगा। दवाई का असर ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिक पाया। उसे जागता हुआ देख सब लोग घबरा गए और उनका टीम मेंबर अभी तक वो दवाई लेकर लौटा नहीं था, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अजय के दिमाग की बत्ती जली और उसने किसी को फोन लगाया और अपने लिए मदद मंगवाई। हेलो समीर, ये बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हाँ, तू जल्दी से उसे भेज दे। बस वही एक है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। प्लीज जल्दी कर, वक्त बहुत कम है। ठीक है दोस्त, तू बस 10 तक गिनो, तुम तक वो पहुंच जाएगा और यहाँ मैं हूँ ही उसे ऑपरेट करने के लिए। और कुछ जरूरत लगी तो मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। पर वो मदद उन तक पहुंचने तक टाइटन मॉन्स्टर को रोक पाना काफी मुश्किल था। टाइटन मॉन्स्टर पूरी तरह जाग चुका था और अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने जल्दी से हवा में उछाल लगाई। अजय भी हवा में उछल गया और उसकी हाथ से जंजीर छूट गई और वो उड़ के नीचे गिरने वाला था कि तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने अपने सामने रोबोट गॉडजिला को पाया, जिसे देखकर वो खुश हो गया। थैंक यू सो मच, तुम एकदम सही समय पर आए हो
और अब ये पार्टी तुम्हारी है, जाओ एंजॉय करो और प्लीज इसे खत्म करके ही आना। थैंक्स समीर, तुमने मेरे बस एक फोन कॉल पर रोबोट गॉडजिला को यहाँ समय पर भेज दिया। हाँ, जल्दी मुझे फिर से रोबोट गॉडजिला को इंस्ट्रक्शंस देने में आसानी होगी। जितना मैं अपने दुश्मन को जान पाऊंगा उतना ही उसे हराने में आसानी होगी। अब तू बैठकर तमाशा देख। रोबोट गॉडजिला को देखकर टाइटन मॉन्स्टर गुस्से से चिल्ला उठा और उसने रोबोट गॉडजिला पर अटैक करना शुरू कर दिया। दो महाशक्ति आपस में टकरा गई। लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। रोबोट गॉडजिला बार बार टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था। वो टाइटन मॉन्स्टर पता नहीं किस मिट्टी से बना था, पर उस अटैक का कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे रोबोट गॉडजिला भी थकने लगा था। समीर, कोई कमजोरी ढूंढो, पता कर, तभी हमारा रोबोट गॉडजिला उसे हरा पाएगा। हाँ, बस कुछ मिनट, वही देख रहा हूँ। यस, मिल गया। टाइटन मॉन्स्टर को उसका गला काटने से ही मार पाएंगे। समीर ने रोबोट गॉडजिला को टाइटन मॉन्स्टर का गला काटने के इंस्ट्रक्शंस दिए, पर टाइटन मॉन्स्टर उसे अपने गले तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। तभी अचानक अजय जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें समीर, गॉडजिला को बोल पहले उसकी आंखों पर वार करे। इस वजह से वो वीक हो जाएगा और फिर गॉडजिला उसका गला आराम से काट पाएगा। अजय का आइडिया सुनते ही समीर ने गॉडजिला को उसके आंखों पर वार करने के लिए कहा और मौका मिलते ही गॉडजिला ने एक नुकीली चीज से अपने नुकीले नाखून से टाइटन मॉन्स्टर की दोनों आंखें फोड़ डाली, जिस वजह से वो दर्द से तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो गॉडजिला को यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करने लगा कि तभी गॉडजिला ने अपनी पूंछ से उसको जोर से फटकार लगाई और वो नीचे गिर गया। समीर, मुझे लगता है शायद काम बन गया। गॉडजिला ने अपना कमाल दिखा ही दिया। मैं देखता हूँ। ओ गॉड, ये तो अभी तक जिंदा है, बहुत तड़प रहा है। दोस्त, तुम कहाँ हो? अभी के अभी यहाँ आ जाओ। अरे, मैं ऑलरेडी वहां से निकल चुका हूँ, बस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाऊंगा। समीर के वहां पहुंचते ही अजय और समीर ने गॉडजिला को इंस्ट्रक्शंस दिए और उस मॉन्स्टर के पूरे बदन पर हेवी वेट्स बांधकर उसे बीच समुंदर में फेंकवा दिया। उसे समुंदर में फेंकते ही रोबोट गॉडजिला समुंदर के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी गर्दन ऊंची उठाकर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि वो अपने जीत का जश्न मना रहा हो। हुश, बला टली। अगर आज रोबोट गॉडजिला ना होता तो हमारा पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाता। थैंक्स दोस्त, इसे सही वक्त पर यहाँ भेजने के लिए। मुझे आशा है कि हमेशा रोबोट गॉडजिला ऐसे ही हमारी मदद करता रहेगा। अरे नेकी और पूछ, चल अब घर चलते हैं, थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे और रोबोट गॉडजिला को भी तो रेस्ट की जरूरत है।